जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए संवैधानिक संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह सही है कि कोई नेता जेल से बैठकर शासन नहीं चला सकता। प्रशांत किशोर ने राजद पर भी तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव के उस बयान पर तंज कसते हुए जिसमें उन्होंने राजद को लाठी के साथ लैपटॉप वाली पार्टी बताया था, पीके ने कहा कि तेजस्वी ने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया है। हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि राजद लाठी, कट्टा और बंदूक की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब इनकी सरकार थी तब लूट, हत्या और अपहरण ही बिहार की पहचान बन गए थे। बिहार में बाढ़ की समस्या पर बात करते हुए पीके ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार 20 साल से इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई और बाढ़ अब नेताओं और अधिकारियों के लिए कमाई का जरिया बन गई है। उन्होंने जन स्वराज का विजन बताते हुए कहा कि जब तक बिहार में एक वाटर ग्रिड नहीं बनेगा तब तक बाढ़ की समस्या का हल नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि वाटर ग्रिड के माध्यम से उत्तर बिहार की नदियों के पानी को मध्य बिहार के जलजमाव वाले क्षेत्रों और सूखाग्रस्त दक्षिण बिहार तक पहुंचाया जा सकेगा। भाई, क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। मेरे भाई, देखिए ऐसा है, बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में अगर आपको नेतागिरी करनी है तो आपको सुरक्षा लेकर चलना है। यहाँ पर कोई मुखिया भी बन जाता है तो 4 गो गार्ड लेकर चलता है। हम पिछले 3 बरस से बिहार में पैदल चले हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन मैं कोई सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर हम समाज के हित की बात कह रहे हैं, लोगों की जो परेशानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो समाज मेरे लिए, मेरी सुरक्षा में खड़ा है। किसी तरह की सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, कम से कम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि ये गुंडों की पार्टी है। बताइए, सभ्य समाज में अगर कोई कह रहा है कि हमारा पार्टी लाठी वाला पार्टी है, तो उनको वो वही बात कह रहे हैं जो समाज राजद के बारे में कहता है। हम लोगों ने पहले कहा है कि राजद लाठी वाला, कट्टा वाला पार्टी है। जब इनकी सरकार थी तो लाठी, कट्टा, बंदूक, अपहरण, रंगदारी यही बिहार की पहचान थी। तो मुझे सत्य को बहुत देर छुपाया नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है कि ठीक है, हम लोग की पार्टी लाठी और कट्टे वाली पार्टी है। 20 बरस से तो बाढ़ की समस्या से निपटारा कर नहीं पाए। यहीं कोसी में 2008 में जो कटाव हुआ था, आज तक लोग विस्थापित हैं, उनको कुछ राहत नहीं मिली। पूरा सीमांचल में बाढ़ आया हुआ है, पूरा भागलपुर, मुंगेर के गांव कटे हुए हैं। ये हर बार बाढ़ जो है इन लोगों के लिए कमाने का संसाधन है। जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा उगाही विभाग है। बाढ़ से लोग परेशान होते हैं और सत्ता में बैठे अफसर और नेता कमाई करते हैं। इसलिए बाढ़ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता देख चुकी है, 30 बरस में बाढ़ की समस्या ना खत्म हुई, ना इस तरीके से आगे खत्म होगी।